ओके, तो एक्चुअली निगत ने काफ़ी कुछ तो कह दिया है बनी ने, क्योंकि वो बार बार वुमेन इन एग्रीकल्चर में भी कहती गई थी कुछ ना कुछ। मैं सिर्फ उसको समराइज करूंगी और जो कुछ रह गया है वो जोड़ूंगी, और थोड़ा सा वो जो पहले हमारा डिस्कशन हुआ था सैवेजरी, बार्बरिज्म वगैरह, उससे चलूंगी। और एक चीज़ जो साथ साथ जोड़ना चाहूंगी वो है कि गांवों में भी अलग अलग क्लासेस हैं, उसकी तरफ उसने बार बार कहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ और मैं दिलाऊंगी कि गांव एक होमोजेनस यूनिट नहीं है। और ये माना गया था पहले हमारे यहाँ, ये था कि जी कम्युनिटी डेवलपमेंट कर दीजिए, आपने गांव में अमीरों का भला कर दिया, तो एक थ्योरी, हाँ थ्योरी मानी जाती है कि ट्रिकल डाउन हो जाएगा। आप अमीर को देंगे तो थोड़ा बहुत तो गरीब तक पहुंच ही जाएगा, उसको देख के गरीब थोड़ी नकल कर लेगा, उसकी बात सुन के गरीब को कुछ समझ में आ जाएगा, अमीर जब पैसा कुछ खरीदने के लिए देगा तो गरीब आगे बढ़ जाएगा। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी के हम सब कायल थे कि हम उससे काम चल जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी की जगह दूसरी थ्योरी है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है इवेपोरेशन थ्योरी। आप गरीब को दोगे भी तो वो इवेपोरेट होकर अमीर के पास पहुंच जाएगा। अब ये मैंने खुद जब अपनी जिंदगी में देखा, एक बहुत ही छोटा किसान था, 2-1 एकड़ उसके पास जमीन थी जब मैं उदयपुर में काम करती थी, और एक सूखा कुआं था। तो जब हम पानी के साथ, मेरा मेन काम वहां था कुएं खुदवाना, जब मैं 4 साल राजस्थान में काम कर रही थी, और ये सोचा कि भाई गरीबों के कुएं खुदवाएंगे, अमीरों के कुएं बिल्कुल नहीं खुदवाएंगे, बिकॉज वी वांट टू वर्क विद द पुअर। तो इसको आइडेंटिफाई किया साहब कि सबसे गरीब था वहां, बस बूढ़ा बूढ़ी 2 जने थे, और कुआं ऐसा लग रहा था कि शायद पानी जल्दी आ जाएगा। तो वहां जाके उसको थोड़ी सी 1-1.5 रुपए की ग्रांट दे के उसके पास वो उसका कुआं गहरा करवा दिया, और अल्लाह की फजल से जनाब पानी आ गया, फर्स्ट क्लास पानी वानी आ गया, फिट करके उसका लोन वोन पास कर आके हो गया। 2 महीने बाद वापस गई तो वो गांव में पता चला कि जी उसकी तो जमीन ले ली। कि जमीन किसने ले ली उसकी? कि जी वो कर्जदार था, अब तक तो जो बनिया था उसको उसकी जमीन से कोई फायदा दिख नहीं रहा था, जो ही उसकी जमीन अब थोड़ी सी फायदेमंद हो गई, पानी वहां आ गया, तो कहते अरे तूने मेरे को 500 रुपए देने से देख तेरा अंगूठा लगा हुआ, तो उसकी जमीन ले गया। सो दिस इज इवेपोरेशन थ्योरी, दिया हमने गरीब को, पहुंच गया अमीर के पास। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगी कि जो भी स्कीम हमारी है, हमारे यहाँ बहुत सी स्कीम है कि जी ये खास गरीब के लिए, उसके बीच में वो बैंक वाला भी खाता है और वो वीडियो के ऑफिस वाला भी खाता है, सारी दुनिया भर के लोग खा के उसके पास बाद में 4000 के लोन में से 500 रुपए भी नहीं दिखे। सो आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दिस क्लास डिफरेंस। सबसे पहले औरतों ने खेती शुरू की, हमने देखा था, और उसके बारे में आज हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि खेती की शुरुआत, काश्तकारी की शुरुआत दुनिया में औरतों ने की शुरू से ही, इसलिए औरतें खेती के काम में लगी हुई हैं। पूरी दुनिया में हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के काम में, शायद कोई भी ऐसा काम नहीं है खेती से जुड़ा हुआ जिसमें औरतें नहीं थी पहले। सिर्फ हल चलाने के मामले में कुछ जगह पर औरतों को हल नहीं चलाने दिया जाता, कहीं पर उसके ऊपर माशरा मना कर देता है, कहीं पर उसमें मजहब का नाम डाल दिया जाता है कि औरत हल नहीं चलाएगी, उसको चलाने नहीं दिया जाता। और इसको एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं। कुछ तो माइथोलॉजिकल तरीके हैं कि जी जमीन जो है वो फीमेल है, उसमें सिर्फ खुदाई उसकी मर्दी कर सकते हैं, और फलाना ठिकाना कुछ चक्कर वो है। एक जो हमारी सोच है वो ये है कि अगर औरत हल भी चलाने लग जाए तो शायद वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको किसी मर्द की जरूरत ना पड़े। और आप देखेंगे कि गांवों में औरतें मजबूर होकर भी अगर हल चलाती हैं तो उनको गांव से, मतलब उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, उसको बिरादरी से निकाल दिया जाता है। तो अगर उसका मर्द नहीं है तो उसको किसी न किसी मर्द की मदद लेनी पड़ती है, तब वो अपनी खेती कर सकती है। तो वो परमानेंटली किसी मर्द की मोहताज हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन वी आर नॉट श्योर, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच वीमेन हैव नॉट बीन अलाउड।
वो खेत तैयार करती हैं, उसको पानी देती हैं, उस कटाई भी करती हैं, बुआई करती हैं, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट जितना काम होता है, जब खेती घर आ गई, जब फसल घर आ गई, उसको संभालना, संवारना, उसको स्टोर करना, वो सब औरतों का काम है। लेकिन इसमें भी हम ये जरूर देखें कि जब हम औरतों के काम की बात करते हैं तो ठीक मर्दों के काम के जैसे हर तबके में औरत बराबर का काम नहीं करती। जिस तरह ऊंचे तबके के, खाते पीते तबके के मर्द भी काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, इसी तरह ऊंचे तबके की औरतें बाहर खेत पर नहीं जाएंगी। तो हमें ये जो तबकाती फर्क है उसको देखते हुए ही हमेशा औरत के काम की बात करना चाहिए। ये गलत होगा कहना कि जी गांव में हर औरत काम करती है, घर से बाहर काम करती होगी, लेकिन उनके काम की जो नेचर है वो फर्क। अमीरों की औरतें बाहर काम नहीं करती, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में शायद वो करती हूँ, अंदर बैठ के या काम करवाती हूँ। मिडिल पेजेंट की जो औरत है वो खेत पर काम करती है, और जो बेजमीन बिना जमीन के जो मजदूर हैं उनकी औरतें भी अपने खामदों जैसे ही मजदूरी पे जाती हैं और मजदूरी करती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं हमें देखने हैं किसान मर्दों में भी और औरतों में। और औरतों का जो मकाम है घरों में, फिर वो उनकी उसी पर उनके तबके पर डिपेंड करता है। जो गरीब घर की औरत है, मेरे लिहाज से और मेरे तजुर्बे में, उसके हक जो है, उसके हकूक जो है, वो जो ऊपर वाले तबके की औरत है उससे कहीं ज्यादा है। वो काम करती है, कमा के लाती है, मर्द के बराबर कमा के लाती है, तो मर्द उसके साथ उतनी ज्यादा ज्यादतियां नहीं कर सकते जितनी दूसरे वाले कर सकते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस तबके की जो औरत है वहां पर डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं रहा। मैं हिंदुस्तान की बात अब कर रही हूँ, दैट्स वन एग्जांपल ऑफ शोइंग व्हाट इज हर पोजीशन। वहां डाउरी सिस्टम नहीं रहा, वहां रही है ब्राइड प्राइस। और ये अगर आप था, मैं 10 दिन पहले मैं रेगिस्तान में या जैसलमेर में थी, आपके दूसरे साइड में, वहां ऊंट वाला कह रहा था साहब शादी नहीं हो रही मेरी। क्यों कि जी 5,000 रुपए लगते हैं, और मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, 5,000 रुपए मैं उसके घर वाले को दूंगा जाके, घर वालों को, तब मेरी शादी होगी। वहां औरत को लाना का मतलब है कि काम करने वाली आ रही। तो औरत की जो पोजीशन है, और कल भी बात हुई थी, शैली ने उठाई थी, जो कि बिल्कुल सही है। साउथ इंडिया में जहां चावल की खेती होती है वहां डाउरी सिस्टम नहीं रहा है, वहां औरतों के पैदा होने पर मातम नहीं मनाए जाते, वहां औरतों को मारने के जो तरीके हमारे यहाँ हैं, या तो पैदा होते ही उसको मार दिया गया, या उसको खाना ना देके उसको मार दिया गया, जो कि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में होता रहा है, साउथ इंडिया में कभी नहीं हुआ। It's a total different position. No, buy की बात नहीं, you are paying for a person who is valuable, so then you treat her better. I mean, that's my experience. No, it's really not buying. Not buying it. In that sense, जब हम मर्द को खरीदते हैं, we are also buying him in a sense, but his position still remains high. डाउरी, मैं डाउरी, अगर आप डाउरी का मतलब बाइंग समझ रहे हैं और ब्राइड प्राइस का मतलब आप वो समझ रहे हैं, तो जैसे हम डाउरी देते हैं, अगर आप वही कहेंगे तो कहेंगे साहब अब यू आर बाइंग हिम, बट हिज पोजीशन स्टिल रिमेन्स इंपॉर्टेंट। In the same sense, even if you are paying for the woman, you are not buying her in the sense that you can control her more. उस माशरे में उस तबके की औरत छोड़ के चली जाती है, दूसरा कर लेती है, कहती मैं तो जा रही हूँ, बच्चे भी छोड़ जाती है कि तू रख, यहाँ से जाऊंगी दूसरा कोई रख लेगा मेरे, जो कि मिडिल क्लास औरत कभी नहीं कह सकती, दूसरा मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसको तो डाउरी देके दूसरा लेना है। तो वो हालांकि उसको पैसा देते हैं, लेकिन इज्जत उसकी वहां जरूर ज्यादा है, क्योंकि वहां वो एक दो हाथ साथ लेके आती है और बराबर का कमाती है। और ये आप पूरी वर्किंग क्लास में आप देख लेंगे कि औरतों की इस वजह से हालत जो है वो कुछ बेहतर है। एंड ये सिर्फ मैं निस्बतन बात कर रही हूँ। अगर आप उसको आप देखेंगे मिडिल क्लास औरत के साथ, शी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन हर हस्बैंड, शी इज नॉट मोर पावरफुल देन हर हस्बैंड, शी मे स्टिल बी बीटन अप, but compared to her middle class or upper middle class sister, she has many more rights, much more freedom, even in the freedom with which she moves around. जिस आज़ादी के साथ वो जाती है, बाहर काम करती है, कहीं भी बैठ के वो बीड़ी भी पीनी होगी,
हमारी वो औरत जो है वो बीड़ी पीती है, हुक्का पीती है आराम से, पर्दा उसको करने की जरूरत नहीं है वगैरह। तो इन दैट सेंस आई एम सेइंग नॉट एज कंपेयर टू हर ओन हस्बैंड। वो जो किताब परसों नई आई है विमेन इन एग्रीकल्चर, उसमें सारी ये स्टेटिस्टिक्स दी हुई है और बहुत से देशों से वो स्टेटिस्टिक्स है कि औरतें मर्द खेतों में भी मर्दों के बराबर काम करती हैं, और अगर आप उनके घर का काम भी मिला लें तो हर माशरे में लगभग जो औरतें हैं वो मर्दों से 3 से 7 घंटे ज़्यादा काम करती हैं दिन में। गाँव में औरतें मर्दों से 3 से 7 घंटे ज़्यादा काम करती हैं। उनके उठने से पहले उठती हैं, उनके साथ खेतों पर जाती हैं, उनके खेत से आने के बाद फिर खाना बनाती हैं और फिर कहीं सोने जाती हैं। और ये हालत तब है जबकि उसको खाना कम मिलता है, कम खाती है। तो बाहर खेत पर भी वो करेगी अगर वो लोअर क्लास की औरत है, और घर पे भी करेगी, क्योंकि घर का काम जो है ये बिल्कुल वो उसकी फितरत है। जैसे बच्चा पैदा करने के लिए वूम है, ऐसा लगता है कि घर का काम करने के लिए 2-4 हाथ हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो है बच्चों को पालने के लिए, घर जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। दैट इज एंटायरली हर वर्क in most societies, this household work. And because of that, she is doing double amount of work, putting in much more labor into this work. So the man might be working about 9 to 10 hours. So really 3 to 8 hours a day she may be putting in more labor. इतना सब काम करती है, वो किसान है, सब कुछ है, लेकिन मीडिया प्लानर्स वगैरह उसको मानते नहीं है, और जब प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ मर्दों के लिए करते हैं। She is still, the image is that of the housewife. और यहाँ आप देखें कि जब पेट्रियार्की एंट्रेंच हो जाती है, पहले क्या था, स्टेट नहीं थी, डेवलपमेंट प्लान्स नहीं थे, तब डेवलपमेंट प्लान्स आए, लेकिन पेट्रियार्कल थिंकिंग वाले आए लोग वहाँ, तो उन्होंने इस चीज की और जड़ें जमा दी। पहले वो चीज अगर थी भी, it was at a level, it was not at this formal level. It was an informal thing. It was in the air, maybe. Similarly, capitalism, गरीबी अमीरी, it was in the air. It was not that much. और अब आपने उनको वसाइल दे दिए अपना पैसे बढ़ाने के, तो गरीब अमीर का फर्क बढ़ता चला गया, और पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी, पेट्रियार्कल सिस्टम होने के लिए मर्द और औरत का फर्क बढ़ता चला गया। बराबर बराबर की वो थे 50 साल पहले, 100 साल पहले बराबर काम करते थे। जमीनें सब औरतों के नाम नहीं की गई, मतलब किसी औरत के नाम नहीं की गई। सो दैट अगेन कम्स, ऑल्दो शी वर्क्स मच हार्डर, जमीन मर्द के नाम है, पट्टा उसके नाम पर लिखा गया है, तो उसकी पोजीशन ज्यादा है। और जब अगर पट्टे से चीजें और जुड़ी हुई हैं, लोन मिलेगा, आपके नाम पर जमीन है क्या, तो लोन मिलेगा। कर्ज लेना है, आपके नाम पर जमीन है क्या, तो बैंक कर्ज देगा। कोऑपरेटिव का मेंबर बनना है, आपके पास जमीन है क्या, आपको कोऑपरेटिव का मेंबर बनाया जाए। फर्टिलाइजर बांटना है, आपके पास जमीन है तो आपको फर्टिलाइजर दिया जाएगा। और जितनी भी इनपुट्स देंगे वो आपको दी जाएंगी अगर आपके पास जमीन है, वरना नहीं है। और औरत के पास जमीन नहीं है तो वो कोऑपरेटिव की मेंबर नहीं बनी, कर्ज उसके नाम से नहीं मिला, कहीं जाके वो कर्ज नहीं ले पाई, तो वो हालत उसकी बद से बदतर होती चली गई। तो औरतों के यहाँ आएगी, औरतों के डबल बर्डन में हमने देखा है कि घर का काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा काम करती हैं, लकड़ी और दूसरा जलाने का जो ईंधन है वो औरत इकट्ठा करके लाती है, और चारा वो औरतें लाती हैं। आगे जाके हम बहुत मुख्तसर से बात करेंगे एनवायरनमेंट की। जो जो हमारे जंगल कट रहे हैं, त्यों त्यों औरत, आप डेवलपमेंट इस तरह से देख सकती हैं। एक गांव की औरत ने कहा, मेरी जो तरक्की हुई है मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी नानी आधा घंटा बाहर जाती थी और घर के लिए लकड़ी और चारा ले आती थी। मैं अपनी जिंदगी में अब 3 घंटे घूमती हूँ, तब जाके मुझे उतना चारा और लकड़ी मिलती है, और मेरी बेटी जो है ये शायद 6 या 7 घंटे बाहर जाएगी, तब उतना चारा और लकड़ी लाएगी। ये जो हमारे यहाँ तरक्की हो रही है, जो तरक्की का जो पैटर्न है, वो ये कर रहा है औरत की जिंदगी। और आज आप देखेंगी इंडिया में कुछ हिस्से हैं, खासतौर से यूपी हिल्स वगैरह में,
जहाँ औरतें दिन में 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए ईंधन या लकड़ी लाने के लिए चलती हैं और चारा लाने के लिए चलती हैं। उसके बाद वो बाकी सब कुछ करती हैं जो उनको करना है। बनी ने बात की थी कि विमेन हेडेड हाउस होल्ड बहुत हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे देशों में 15 से 25% घर ऐसे हैं जिनमें औरतें ही हेड्स हैं, चाहे वो फॉर्मल हेड्स हैं चाहे नहीं, लेकिन एक्चुअली में वही हेड्स हैं। उनके फामिल या तो बाहर चले गए हैं या उनको छोड़ गए हैं या वो मर गए हैं या कुछ हो गया है, लेकिन 15 से 25% घर ऐसे हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिसीज हैं, देखने का नज़रिया है वो वही है, औरत के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जब वो गांव में अकेली रह भी जाती है तो अपना वो कारोबार नहीं चला सकती, क्योंकि ज़मीन अभी भी उसके नाम है जो जाके कराची में काम कर रहा है। तो जब वो कराची वाला आएगा तो लोन दिलवाएगा, या दिल्ली वाला आएगा तो वो लोन दिलवाएगा, वरना वो वहाँ पर बैठी होगी। एक और पॉलिसी हमारी यहाँ ये रही कि हमने घर को डेवलपमेंट का यूनिट माना। पॉलिसीज बनी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बने, पर फैमिली लोन विल बी 4,000, पर फैमिली दिस विल बी दिस मच। जैसे पहले हमने कहा था कि गांव एक यूनिट है, गांव में अगर तरक्की आएगी तो सब खुशहाल हो जाएंगे, हमने देखा कि वो थ्योरी गलत थी। इसी तरह ये मानना कि अगर घर खुशहाल होगा तो औरत ऑटोमेटिकली खुशहाल होगी, हम अब ये मानते हैं स्टेटिस्टिक्स के बिना पे कि ये बिल्कुल गलत है। उसके इंटरेस्ट फर्क है और उसके एग्जाम्पल्स हैं। औरत और मतलब घरों में जो वो है कि औरत काम ज़्यादा करती है तो काम का बंटवारा घर में गलत है, ठीक नहीं है। तो कई दफ़ा जब आप नया काम घर में लाते हैं तरक्की के लिए तो उसका बोझ औरत पर ज़्यादा पड़ सकता है। जब आपने अगर 5-6 उनको लोन देके 5-6 नए जानवर दे दिए तो उस जानवर से जो पैसा होगा वो तो आएगा मर्द की जेब में, क्योंकि दूध तो वो जाके बेचेगा ना, वो औरत जाएगी नहीं बेचेगी। तो मर्द की जेब में तो पैसा आ गया, लेकिन काम उस औरत का बढ़ गया। 5-6 घंटे वो और काम कर रही है, उसका गोबर इकट्ठा करना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, दूध धोना है, सब कुछ करना। वो तो जी मैंने देखो वहां जाके बेचना था, फलाना करना था, ठिकाना करना था। तो औरतों का काम घरों में फर्क है। औरतों का जो कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग पर, वो फर्क है, और वो पहले फर्क नहीं था। पहले क्या था कि औरतों और मर्दों का की जो जानकारी थी वो बराबर बराबर थी, मर्द भी उतना जानते थे जितनी औरतें जानती। अब आज़ादी के बाद से नई नई स्कीमें आई, जो स्कीम आई, स्कीमें मर्दों ने प्लान की, मर्द एक्सटेंशन वर्कर्स आए और जाके मर्दों को कॉन्टैक्ट किया कि देखो भाई ईरी आ गया, देखो भाई फलाना आ गया, देखो भाई ठिकाना आ गया। तो वो जिसको बराबर की जानकारी थी वो बाहर गया और उसके दिमाग में सब जानकारी, सारी ट्रेनिंग और सारा शऊर जो भी था, गलत या ठीक, वो सारा की सारा मर्द को आ गया। तो डिसीजन मेकिंग के लेवल पर, बातचीत के लेवल पर सडनली जो है मर्द ऊपर चला गया। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता है, मैं मीटिंग में होके आया हूँ, मैं ट्रेनिंग में होके आया हूँ, मेरे को वहां से ये पैम्फलेट मिला है, मेरे को लिटरेट भी कर दिया है, अब मैं लिटरेट हो गया हूँ, तू अनपढ़ रह गई है। पिछले साल तक अपन दोनों अनपढ़ थे, लेकिन अब मैं पढ़ गया गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। तो आई कैन रीड बेटर, आई नो मोर, आई हैव मोर इंफॉर्मेशन, एंड नाउ नॉट ओनली मजहब इज टेलिंग मी, द गवर्नमेंट इज टेलिंग मी आई एम मोर इम्पोर्टेंट एंड डूइंग एवरीथिंग टू मेक मी मोर इम्पोर्टेंट vis-a-vis you. So this is where patriarchy becomes deeper and more entrenched. Every extension worker comes to the village and makes the man more important. उन चीज़ों में भी जहाँ औरत काम कर रही थी, इस सिस्टम की वजह से ट्रेनिंग मर्दों को थी। जानवर औरत पालती है, वेटरनरी एक्सटेंशन वर्कर ने ट्रेन कर दिया मर्द को। एक तो उससे ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उससे, और दूसरे औरत की जो हालत थी वो और खराब हो गई। मैकेनाइजेशन बनी ने कह दिया है, जब भी हमारे गांव में किसी भी तरह की मशीनरी आई, मर्दों के हाथ में चली गई, और जो काम फिर मर्द करते थे मेहनत वाले, वो औरतों के पास ऑटोमेटिकली चले गए। तो वो तो अब बैलगाड़ी चलाने की जगह भाई साहब ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं, लगाया अपना चाबी और चले आ गए। औरत के लिए
अभी भी वो सिर पर ही ढो के लाना है, उसमें पानी भी सिर पर लाना है, चारा भी सिर पर लाना है और लकड़ी भी सिर पर लाना है। और इसमें आप हाथ देखिए, जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, रिसर्च है। ट्रैक्टर हम बना लेंगे, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनाएंगे जिसपे वो चारा और लकड़ी जाके ला सके। क्या वजह है कि ऐसी मशीनें बन नहीं सकती थी, कि ऐसी मशीनें आ नहीं सकती थी? पानी लाने के लिए घड़ों की जगह कुछ और नहीं बन सकता था क्या? छोटी छोटी साइक्लो जैसी मशीनें, ट्रॉलीज, कुछ भी, मतलब अगर 50 साल की रिसर्च उसमें जाती तो ट्रैक्टर की जगह वो बनता। लेकिन दैट्स नॉट वर्क, इट डजंट काउंट, इट्स नॉट कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। पानी तो उनको पीना ही है, वो जैसे मर्जी जाएगी, मरती जाएगी, प्रेग्नेंट जाएगी, मेंस्ट्रुएटिंग जाएगी, पानी लाएगी, सबको पिलाएगी। The capitalist is not interested. Science is not interested. So that is again the link between the areas in which we conduct experiments. कहाँ जाके हम चीज को डेवलप करना चाहते हैं, किस चीज को डेवलप करना चाहते हैं। तो औरतों के घरों का जो काम है वो वहीं का वहीं है, उसके लिए कोई इसमें फर्क नहीं आया। I think this is significant if in matriarchal societies they are producing. They might have, लेकिन मैं यहाँ लेकिन when we come now to foreign aid and foreign involvement in colonialism, अफ्रीका एक सबसे बड़ा वो है, मिसाल है, जहाँ पर औरतें बिल्कुल बराबर से काम करती। बाजार का काम सारा औरतों का है, ठेले सब औरत लगाती। जब हमारे कॉलोनियल मास्टर्स आए, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ मर्द करते थे, उनके यहाँ हर चीज पर वो प्राइमा, जेनिटल, वो क्या जेनिटल नहीं, सॉरी, प्राइमा, जेनिटल, मैं क्या करूँगा, इनको फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि लाइसेंसेस जब देने पर उन्होंने कहा जी भाई ये कौन ठेले लगा रहा है, क्या लगा रहा है, वी मस्ट नो व्हाट्स हैपनिंग, सो इट मस्ट बी लाइसेंस। तो लाइसेंस भाई जाके देखो बाजार में किसको लाइसेंस देने, ठेले कौन चला रहा है, वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के यहाँ मर्दों को लाइसेंस मिलते हैं, अफ्रीका में भी मर्दों को लाइसेंस दिए जाते हैं। कॉलोनियलिस्ट्स ने औरतों को बिल्कुल, they took away all control from her, they took away bazaars from her, the marketing from her, because of the licensing policies of all kinds. That has happened there. पर I mean, I don't know about it, but I'm sure अगर आप इंटरेस्ट लें, अगर आप कोई भी चीज को डेवलप करना चाहें, अगर हम चांद पर जा सकते हैं तो ये छोटी छोटी ठेले तो बना ही सकते थे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फ्री में कोई लगा हुआ है, लगा रहा हूँ, उसमें क्या है। और एक बात बनी ने कही थी कि कैश क्रॉप्स आई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक तो ये हुआ कि खाना जो हम पैदा कर रहे थे खाने के लिए वो कम हुआ। और जब भी खाना कम होता है, सबसे पहली बात है कि औरत पर उसका ज्यादा असर पड़ता है, वो आखिर में खाती है। मजहब में कहा है ना, वो पहले सबको खिला के फिर खाएगी, उसकी जरूरतें कम है, उसके पेट छोटे हैं, उसका मुंह छोटा है, उसका दिल बड़ा है, तो सबको खिला के बाद में खाएगी। तो जब मार्जिनलाइजेशन और पॉवर्टी आती है, marginalization and poverty always hits the women and the female child most because of our culture, because of patriarchy. लेकिन उसके अलावा जब कैश क्रॉप आई तो बाजार आए तो मर्दों का कंट्रोल बढ़ा। तो कैश क्रॉप आने का मतलब था कैश इन द हैंड्स ऑफ मेन, वुमेन कैशलेस। तब तक वो कम से कम खाना बनाती थी, तो खाना तो उसके पेट में जाता था, बच्चों के पेट में जाता था। अब खाने की जगह कैश आई और कैश का उसका कंट्रोल नहीं रहा, और कैश वॉज ऐश फॉर द मैन, वो अपना ऐश कर रहा है। साइकिल, घड़ी, साइकिल के ऊपर एक ट्रांजिस्टर, हमारे यहाँ शराब, सिगरेट, बीड़ी, रेड रंग का मफलर, हाँ रेड रंग का मफलर, काला चश्मा अपनी नफीसा जैसा, आई मीन और तुम लगा के तो आई थी परसों काला चश्मा, सही है। फिल्म देखना, अय्याशी, सो दैट। एंड ऑल्सो हमारे पास अब काफी रिसर्च हुई है कि भाई औरत के हाथ में अगर पैसा आएगा तो वो बच्चों के और उसके खाने पीने में, घर के खाने पीने में जाएगा, इट विल गो इनटू द हाउस होल्ड। जमीन है वो बेकार हो जाएगी।
वो सॉइल सिल्ट बनकर नदियों में आ जाएगी और नदियों का लेवल बड़ी तेजी से ऊंचा कर देगी। और जिस तरीके के फ्लड हमारे यहाँ पिछले 15 सालों में आए हैं, कभी नहीं आए, पिछले 50,000 सालों में नहीं आए। पानी की दीवारें आती हैं यूपी के पहाड़ों में, 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ फ्लड? Okay, on the one hand, the flood. Then the cycle of rain is related to trees. पेड़ होंगे, नमी रहेगी, बादल बनेंगे, बरसात होगी. So this whole cycle, so then you have a cycle of floods and drought. Many of our factories are emitting all kinds of chemicals, etc., जिससे हमारी नदियां pollute हो गई, हमारे कुएं pollute हो गए. The harm which has been done, I believe, is almost irreversible. Is irreversible. And it is continuing. Every single day it is continuing because this government, our governments are not interested. Government को मतलब that ruling elite which controls the government, they are not interested. हमारे यहाँ खेती काट के यूकलिप्टस लगा दिया जाएगा. हरियाणा, पंजाब में भी यूकलिप्टस लगा रहे हैं. और यूकलिप्टस लगा रहे हैं क्योंकि उससे तेल बनता है, उससे इंडस्ट्री को फायदा होता है, उससे पेपर इंडस्ट्री चलती है. चंद पेपर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यूकलिप्टस लगा दिया जाएगा, जिससे जमीन का जो सारा ग्राउंड वाटर है वो सूख जाएगा. सो इट कंज्यूम्स ग्राउंड वाटर लाइक दैट लैंड विल नेवर बी एबल टू बी यूज्ड. उनको सिर्फ इतना है कि भाई ये 10 साल में मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, फिर ये जमीन छोड़ के मैं तो शहर में पैसा बना के कहीं जाके बस जाऊंगा. दिस डैम लैंड कैन बी डैम. And the governments have the knowledge, they have the researchers who are telling them, they have environmental lobbies who write about them, and yet our governments. Plus you have thousands of other examples into which I am not going. लेकिन इसका औरतों के साथ जो रिश्ता है वो मर्दों के साथ नहीं है, क्योंकि पानी का लाने की जिम्मेदारी औरतों की है, फॉडर की जिम्मेदारी औरतों की है, और फ्यूल की जिम्मेदारी औरतों की है. तो औरतों को कहीं ज्यादा जरूरत है जंगलों की, और इसीलिए जब जंगलों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं तो औरतें उसमें आगे आती हैं और शामिल होती हैं. इसीलिए जब कौन से पेड़ लगाए जाए की बात आती है तो गढ़वाल की औरत कहती है कि भाई मुझे ऐसा पेड़ चाहिए जिससे मुझे फॉडर भी मिल जाए, फ्यूल भी मिल जाए. गढ़वाल का मर्द कहता है कि ऐसा पेड़ चाहिए जिसकी चीज बिक जाए, जिसकी लकड़ी बिक जाए और मैं पैसा कमा सकूं. So if decision making is left to the men, they will decide for certain kind of trees. If it's left to women, they'll decide for certain other kinds of trees. So this entire thing will become the most important issue, is the most important issue. And this issue links the neighboring countries in a really vital way. Your rivers and our rivers are the same. Your environment and our environment is the same. Your mountains and our mountains are the same. There is nothing which is yours and ours. हिंदुस्तान की नदियां नेपाल जा रही हैं, बांग्लादेश की इधर उधर हो रही हैं, वहाँ पर हम डैम बना लेते हैं तो उनको फर्क पड़ जाता है. हमारे यहाँ सिल्टिंग हो जाती है तो उनके यहाँ फ्लड्स आ जाते हैं. Because of that, it's important that at least these battles we fight together, because they have to be fought together. So this is really it on environment in very, very brief. There is an excellent book here, The State of India's Environment. वो हर 2 या 3 साल में ये निकालते हैं और उसमें thousands of examples, and most of these examples would be relevant to you as well.